सूरदास, जो कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए आता है। हिंदी साहित्य अध्याय नंबर 5 महाकवि सूरदास जी। तो सूरदास जी के पद है वो दिए गए हैं, जो इनके सूर सागर से हैं वो लिए गए हैं। पद पढ़ने से पहले हम इनके जीवन के बारे में है, इनके जो कला पक्ष की विशेषता है, इनके जो काव्य कला है उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन हम करते हैं। महात्मा सूरदास जी का जन्म, महाकवि सूरदास जी का जन्म है रुनकता नामक क्षेत्र में हुआ था। रुनकता नामक एक ग्राम में हुआ था और कब माना जाता है, संवत 1540 में इनका जन्म है वो माना जाता है। और इनका देहावसान संवत 1620 में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांत माना जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जन्म से अंधे थे, कुछ कहते हैं कि बाद में अंधता को प्राप्त हुए थे। इनके गुरुदेव वो वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने इनको वल्लभ संप्रदाय में है वो दीक्षित किया था। बचपन से भगवान में इनकी गहरी आस्था थी और ये सगुण कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में इनकी गिनती है वो की जाती है। ब्रज में तो भागवत श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए नए पद है वो गाया करते थे और भगवान को अर्पित है वो क्या करते थे, इनका प्रमुख कार्य माना जाता था। ये रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। अभी कोई कुछ भक्ति करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो इनका जो भक्ति करने का तरीका था, श्री कृष्ण की भक्ति, तो वो घाट पे जो कृष्ण मंदिर था वहां पर इन्होंने हर रोज श्री कृष्ण के चरणों में एक पद है वो गाकर बनाकर है वो अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद है जो कि सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी पुस्तकों में संकलित है। और इनके ये प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं कृतिय है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है, जिनमें इन्होंने 1.25 लाख पदों का संकलन है वो किया है। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुणाश्रय शाखा के कृष्ण भक्त कवियों में गिने जाते हैं। प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में और सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में इनकी पहचान है वो हिंदी साहित्य जगत में बनी हुई है। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, रूप माधुरी का वर्णन किया है, मुरली की महिमा का वर्णन किया है, संयोग और विप्लव श्रृंगार, विनय तथा ब्रह्म गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इन्होंने वर्णन किया है। ब्रह्म गीत बहुत ही प्रसिद्ध इनका रहा है, आदि प्रसंगों को बहुत ही विस्तार पूर्वक इन्होंने लिखा है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मानव परिस्थितियों के विशेष चित्रण द्वारा है वो दिखाया है। श्री कृष्ण की बाल्यकाल और उनकी यौवन अवस्था में उन्होंने अनेक लीलाएं की थी, रासलीलाएं की थी, गोपियों के साथ भी रासलीलाएं की थी, राधिका के साथ जो उनका प्रेम प्रसंग रहा है, इन सब का अत्यंत ही सुंदर विशद चित्रण है वो महाकवि सूरदास जी के द्वारा है वो किया गया है। अष्टछाप के कवियों में सूर है वो शिरोमणि है और इनके मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक हैं, इनकी सभी रचनाएं हैं वो ये शैली में लिखी गई है। निर्गुण का इन्होंने खंडन और सगुण की स्थापना की है। सगुण की स्थापना करने में इन्होंने अपूर्व सफलता है वो अर्जित की है। निर्गुण का खंडन किया है। कबीरदास जी थे जो सगुण का खंडन करते हैं और निर्गुण की प्रतिस्थापना करते हैं, लेकिन कवि सूरदास है वो निर्गुण का खंडन करते हैं और सगुण का प्रतिस्थापन करने में इन्होंने अपूर्व सफलता है वो पाई है। कुल मिलाकर सूर हिंदी के भक्ति साहित्य कोश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने है वो चमकते रहे हैं और आगे भी चमकते रहेंगे। अगर इनकी काव्य कला की बात की जाए तो कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। उन्होंने विनय भाव से है लिखा, श्री कृष्ण के सामने विनय भाव से पद है वो लिखे। इन भक्तों में भक्त की हीनता और प्रभु की महानता का चित्रण किया है। अब देखिए विनय का भाव और विनम्रता का भाव है, विनय का भाव है जब व्यक्ति दीनहीन होकर करता है, तो उनके जो इसमें जो विनय के जो पद है इसमें दिखाया गया है ईश्वर है वो महान है और भक्त है वो हीन है, ऐसा चित्रण है। बालकृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया है वैसा वो किसी ने भी नहीं किया। हिंदी साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। कृष्ण के बाल चेष्टाएं मानसिक वृत्तियों की सूक्ष्म और पहली दृष्टि से ओझल नहीं होगा। वात्सल्य श्रृंगार इसका तो ये कोना कोना झांक है। इनको ये कहा जाता है कि सूर है वो वात्सल्य और श्रृंगार का तो कोना कोना झांक है। ऐसा सुंदर वर्णन इन्होंने किया है जो अद्वितीय है, अपूर्व है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्होंने अपूर्व सफलता है वो पाई है। श्रृंगार से उसका संयोग का भी वर्णन किया है, जब श्री कृष्ण के ब्रज
योग पक्ष का वर्णन होता है। तो राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम महीने का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछल कूद तथा हास विलास में क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र है वो सूर ने अपनी लेखनी से खींचे हैं। वियोग वर्णन में चित्रों में भी सूर अपना है वो सानी नहीं रखते कि वियोग का वर्णन में भी इनका कोई दूसरा सानी नहीं है। संयोग का तो वर्णन उन्होंने बहुत सुंदर किया है, साथ में वियोग का भी इनका वर्णन है, इसका कोई सानी नहीं है। इन्होंने विविध दशाओं का वर्णन है वो किया है। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की जो विभिन्न दशाएं होती है, भ्रमर गीत आता है, उद्धव जी आते हैं, गोपिकाओं को समझाते हैं, अपने योग ज्ञान की शिक्षा है वो देते हैं, और गोपिकाएं होती है अपने वाक चातुर्य से उन्हें निरुत्तर कर देती है। तो वियोग का जो वर्णन हुआ है वैसा कोई कहीं और देखने को नहीं मिलता है, जिसमें कठोर हृदय की करुणा से बन जाता है। ऐसा विरह का वर्णन हुआ है गोपिकाओं के द्वारा, ऐसा विरह में अपनी विरह व्यथा का वर्णन किया गया है कि कठोर से कठोर हृदय हो गोपी करुणा से है वो भर जाए। सूर का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान, ये तो भाव पक्ष की बात की हमने, अब कला पक्ष की बात करते हैं तो कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सफल हुआ है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, यह भाषा संयत सुवस्तु से कटी हुई है, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। भावों के अनुरूप भी भाषा सहज है, स्वाभाविक है, सरल है, संयत है, प्रभावशील है। इनमें माधुर्य, प्रसाद और यथास्थान पर जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ रोज गुण का भी इन्होंने प्रयोग है वो देखने को मिलता है। इनके काव्य में इन्होंने संस्कृत के जो तत्सम शब्द है उनको भी अपने ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती, बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, इन अलंकारों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में अधिकाधिक है वो हुआ है। सूर ने इन अलंकारों का आरोपण नहीं किया, अभी तो ये स्वतः ही आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करने या कोई पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए है वो उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा इन अलंकारों का वर्णन नहीं किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्वतः ही इनके आ गए हैं, भावों के अनुरूप है वो स्वतः ही अलंकार है वो इनके काव्य रचनाओं में आ गए हैं। तो ये हमने इनके जीवन से संबंधित कुछ बातें, इनके भाव पक्ष और इनके कला पक्ष की जानकारी हमने ली। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर, इनके पदों की ओर। उदो अखियां अति अनुरागी, देखिए यहाँ क्या कहते हैं गोपिकाएं, उदो अखियां अति अनुरागी, एकटक मग ज्योति, एकटक मग होता है एकटक, मग यानी रास्ता, ज्योति यानी कि पाठ देखना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, अनुरोती और रोती रहती है, बोलो पलकने लगी और एक पल के लिए भी नहीं भूलती है। बिनु पावस, पावस करे, पावस होता है वर्षा ऋतु, विद्वान का अर्थ होता है कि आप यहाँ उपस्थित है, विद्यमान है। और दो कहाँ क्यों चाहो तो छाड़ो निर्गुण ज्ञान, छाड़ो यानी कि छोड़ दो, किस ज्ञान को, निर्गुण ज्ञान को देना छोड़ दो। तुम तो सखा, सखा यानी होता है मित्र, श्याम सुंदर कृष्ण के लिए आया है। जाना सकल सुभाई, सुभाई यानी होता है स्वभाव, कि तुम तो उनके मित्रों का सारा स्वभाव जानते हो। जैसे मेरे स्कूल के स्वामी सोई करूँ उपाय, सोई यानी कि वही, करूँ यानी करना, उपाय यानी होता है उपाय, और सकल यानी कि सारा, संपूर्ण। तो पढ़ते इसका भावार्थ करते हैं। देखिए ये जो है वो सूरदास जी के है, वो सूर सागर से लिया गया है, सूर सागर से लिया, और इसमें गोपिकाएं हैं वो अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैं। आप सभी जानते हैं जब उद्धव जी महाराज आते हैं अपने निर्गुण ज्ञान का पिटारा खोलते हैं गोपिकाओं के सामने, तो किस प्रकार गोपिकाएं हैं वो अपने मन की पीड़ा को है वो शब्दों के द्वारा व्यक्त करती है और बताती है, और श्री कृष्ण के प्रति उनका असीम प्रेम है, असीम प्रेम है, उसका उद्धार करती है और उनके विनती करती है कि आप तो हमें कोई ऐसा अपने निर्गुण ज्ञान को आप अपने साथ ले जाइए, हमें तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारा श्री कृष्ण से मिलन है वो हो जाए, हमें तो कोई ऐसा उपाय है वो बताइए। इसी का वर्णन करती है। गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, अखियां अति अनुरागी, हमारी जो आंखें है वो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है, अत्यधिक उनके अनुराग में है वो डूबी हुई है। हमारी आंखों को बहुत ही अधिक प्रेम है श्री कृष्ण के मुख से, प्रेम है उनकी जो ये बाल लीलाएं हैं उनसे प्रेम है, उनकी जो यौवन में उन्होंने जो लीलाएं की है उनसे प्रेम है, उनकी हर प्रत्येक चीज से हमारी अखियों को प्रेम है। कि एकटक कृष्ण की राह देखती रहती है, एकटक मग ज्योति, मग यानी कि रास्ता, ज्योति यानी देखती है, अनुरोती और रोती रहती है। हमारी आंखें है एकटक यानी टकटकी लगाकर निर्निमेष बिना पलक झपकाए एकटक उस रास्ते की ओर देखती रहती है जिस रास्ते में श्री कृष्ण है वो गए थे, और उनके आने की प्रतीक्षा है वो करती रहती है, जो होती रहती है, उस रास्ते की तरफ देखती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है।
और विद्यमान। तो आप तो यहाँ उपस्थित होकर देख रहे हो, आपके सामने प्रत्यक्ष ये दिखाई दे रहा है कि हमारी आंखें है वो बिना वर्षा ऋतु को ही वर्षा ऋतु की सी झड़ी इनमें लगी हुई है। अब जो कहा कि वो चाहा तो छाड़ो निर्गुण ज्ञान, अब तो आपने स्वयं उपस्थित होकर है ये सभी देख लिया है कि स्वयं उपस्थित और ये सब आपने देख लिया इस वियोग दशा को देखकर ही अब जो जाना आप क्या चाहते हो ये हमें बता दीजिए। अब आपने स्वयं उपस्थित होकर हमारी वियोग दशा को देख लिया तो अब क्या चाहते हो, कहाँ की ओर चाहता था, क्या चाहते हो, छाड़ो निर्गुण ज्ञान और अपने इसे निर्गुण ज्ञान को तुम छोड़ दो, हमारे सामने इसका बखान करना है तुम्हें छोड़ दो, इनके उपदेश हमें देना छोड़ दो, जिससे सुनकर हमारी व्याकुलता और बढ़ती है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सखा यानी मित्र, तुम तो श्याम सुंदर तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो, तो जानत सकल सुभाए और उनका संपूर्ण स्वभाव है वो तुम्हें जानत यानी कि जानते हो। जैसे मिले सूर के स्वामी महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहते हैं कि हमें तो ऐसा उपाय बताइए कि मिले सूर के स्वामी, कि जो सूर के स्वामी है श्री कृष्ण है वो हमें किस प्रकार से मिल सकते हैं, ऐसा हम क्या उपाय करें कि हमें उनके दर्शन लाभ हो जाए, हमारा उनसे मिलन हो जाए। सोई करो आप तो वैसा उपाय है वो कीजिए ताकि हमारा उनसे मिलन है वो हो जाए। आप अपने निर्गुण निराकार का जो ज्ञान है उसे आप अपने साथ ही ले जाइए, उसे आप त्याग दीजिए, उनको उपदेश देना छोड़ दीजिए। अगर आपको हमारे लिए कुछ करना ही है तो ऐसा कीजिए, ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जो सूर के स्वामी श्री कृष्ण है उनसे हमारा मिलन है वो हो जाए। तो देखिए यहाँ पर है वो गोपिकाओं की विरह व्यथा है वो व्यंजित की गई है। दूसरा पद देखते हैं, उपमा नेम एक न रहे, ये भी है वो सूर सागर से लिया गया है, सूर सागर से ये उद्धृत है और इसमें बताया गया है कि सूरदास बताते गोपिकाएं अपने नेत्रों की उपमाएं, नेत्रों को अब हर समय वो रोती रहती थी, एकटक मार्ग देखती रहती थी, उनकी दिन रात में नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, सब कुछ उनका सुख चैन है वो श्री कृष्ण के साथ छाला गया था। तो उनके नेत्रों की जो उपमाएं दी गई है तो उन्हें कोई भी उपमाएं है वो सही नहीं लगती है, सारी उपमाएं उन्हें व्यर्थ लगती है। केवल एक मीन यानी होता मछली, एक मछली से जो उपमा की गई है वो कुछ एक ठीक उन्हें लगती है, बाकी सारी उपमाएं हैं वो उन्हें ठीक नहीं लगती है, ठीक नहीं मानती है। गोपियां कहती है कि उपमा नेम एक न रहे, कि हमारे जो नैनों को जो उपमा दी गई है एक भी वो हमें सही नहीं लगती है। कवि जन कहत सब आए, कहते जितने भी कवि आए कवि जन आए हैं वो कहते आए हैं, सब अपने अपने हिसाब से है वो कहते हैं। किसी ने चकोर बताया, किसी ने मृग के समान बताया है, किसी ने भ्रमर के समान बताया है, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने प्रेम में पूरी हमारी आंखों को उपमा दी है, लेकिन सारी उपमाएं हमें गलत साबित होती है, हमें एक भी ठीक नहीं लगती है। शुद्धिकरण आई और उन्होंने शुद्धिकरण कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि में होकर है वो नहीं, ये उपमाएं है वो नहीं दी है, अर्थात किसी भी कवि ने है वो ठीक उपमा है वो नहीं दी है, कोई भी उपमा है वो समझदारी से प्रस्तुत है वो नहीं की गई है। कहीं चकोर विदुमुख बिनु जीवन, कहते हैं हमारे आंखों को उन्होंने चकोर की उपमाएं दी है, जबकि चकोर पक्षी है विदु यानी चंद्रमा, अब चंद्रमा मुख बिनु जीवन, जो चकोर पक्षी है वो चंद्रमा को देखने के लिए हर समय व्याकुल रहता है, तड़पता रहता है, यहाँ तक कि मर भी जाता है। लेकिन हमारी आंखें तो उन्होंने श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी जीवित है, हमारे सामने श्री कृष्ण नहीं है लेकिन हमारी आंखें फिर भी जीवित है। भ्रमण नहीं उड़ी जाती और एक अगर इन्हें भ्रमण की उपमा दी जाती है, हमारे आंखों को भ्रमण की उपमा दी जाती है तो भ्रमण भी नहीं है, क्योंकि वो भ्रमण के समान है, वो उड़ नहीं पाती है, एक जगह ही रहती है, हमारे मुख पर यह वो लगी हुई है, उड़ नहीं जाती है। हरे मुख कमल कोस बिचुरते ढाले कहते ठहरा, कि हरे मुख प्रभु का मुख है वो
बधिक व्याध आए, मृग सम क्यों न लगे, तो मृग के समान अगर बताता है तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उदो बधिक व्याध के समान है। उदो है वो खतरनाक घातक व्याधि के समान है, बाघ जाति बन सघन श्याम में। लेकिन मृग तो होता है वो व्याधि को देखकर, बाघ को देखकर, शेर को देखकर है वो भाग जाता है, वन में इधर उधर है वो छिप जाता है, ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कोई हानि नहीं हो, कोई चोट नहीं लगे, कोई आघात नहीं लगे। लेकिन देखिए अब उदो रूपी व्याघ्र के आने पर भी हमारे नेत्र तो है वो कहीं भाग कर नहीं गए, हमारे नेत्र तो यहीं ठहरे हुए हैं, है ना। तो ये मृग के समान भी तुलना इनकी करनी है वो सही नहीं होती है। भाग जाए वन सघन, और गहरे वन में है, भाग क्यों नहीं गए हमारे नेत्र, शाम में जाने को बात, और कहते हैं कि उस गहरे वन में भाग के शाम के पास क्यों नहीं चले गए हैं जहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई घात है, कोई हानि है, कोई चोट है वो नहीं लग सकती। खंजन मनोरंजन ने हुई, और कहते हैं खंजन पक्षी के समान भी अगर हमारे नेत्रों को बताते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि खंजन पक्षी जो होता है, खंजन पक्षी की तरह भी किसी के पास ही नहीं गए, है ना। यदि मृग होते तो प्राणनाश से शिकारी की तरह उतर के यहाँ आने पर भाग जाते, बाकी क्यों नहीं गए, कृष्ण सघन वन में चले गए, अपने जाएंगे, किसी चोट का, किसी आघात का, किसी प्रतिघात का है वो डर नहीं रहता। तो कहते हैं खंजन पक्षी से भी इनकी तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि खंजन पक्षी के समान है, ये तेज गति से दौड़ नहीं सकते। दूसरा खंजन पक्षी तो वो तेज गति से दौड़ सकता है, लेकिन ये दौड़ नहीं सकते। पंख पसारी ने बहुत चपल गति हरी समीप मुकुटा, तो कहते हैं अगर ये खंजन मनोरंजन न हुई कपोट नहीं अकुला, तो कहते हैं खंजन पक्षी के समान इनमें व्याकुलता भी नहीं आती, अकुलाते भी नहीं है, बिना श्री कृष्ण के ये स्थिर ठहरे हुए हैं, इनमें कोई अकुलाहट है वो नहीं देखने को मिलती। पंख पसारी ने बहुत चपल गति, और कहते हैं ये अपने पंख खंजन पक्षी की भांति पंख पसार करे, इनकी कोई चपल गति भी नहीं है, चंचल गति भी नहीं है, तेज गति भी नहीं है, इसलिए खंजन पक्षी से इनकी तुलना करना ही व्यर्थ है, ठीक नहीं है। गए समीप मुकुटाद, और कहते हैं हरि के समीप अगर ये इनके पास खंजन पक्षी जैसी विशेषता होती तो अपने पंख फैलाकर तीव्र गति से उड़कर हरि के समीप है वो चले जाते, और हरि के समीप जाकर उनके चरणों में अपना नमन करते और उनके पास वो चले जाते हैं, लेकिन ये जान नहीं पाते हैं। प्रेम ने होए कौन विधि नहीं, और अगर प्रेम से भी इनकी तुलना की जाती है, प्रेम में ऐसे भी इनकी तुलना की जाती है तो वो भी सही नहीं है, उसमें भी कोई समता है वो दिखाई नहीं देती है। कहते हैं कि क्योंकि ये तो वृत्त ही हटे हुए, प्रेम में अकड़ नहीं होती, प्रेम जो प्रेम भाव होता है उसमें अकड़ से काम नहीं चलता है, प्रेम में तो त्याग समर्पण भाव है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन प्रेम ने वही कौन विधि गई है, झूठ तो तन आदत, और कहते हैं इनमें तो है कि वो अकड़ पड़ी हुई है, झूठ की अकड़ पड़ी हुई है, लेकिन प्रेम में तो अकड़ है वो नहीं होती है, इसलिए प्रेम से भी इनकी तुलना है वो सही प्रतीत नहीं होती है। सूरदास मीनता छुरी, कवि सूरदास कहते हैं, माँ कवि सूरदास कहते हैं कि मीनता यानी मछली, गोपिकाएं कहती है कि मछली से अगर हमारे नेत्रों की तुलना की जाती है तो कुछ शहर की समानता है वो दिखाई देती है। जल भरी कबो ने छाड़क, कि मछली जो है वो जल में ही रहती है और जल के बिना अपने प्राणों का त्याग कर देती है, उसी प्रकार हमारी जो आंखें हैं वो भी हर समय जल से भरी हुई रहती है, आंसुओं से भरी हुई रहती है, श्री कृष्ण की याद में हर समय आंसुओं में भरी रहती है। जिस प्रकार मछली है वो भी जल में रहती है और हमारी आंखें हैं उनमें भी जल भरा रहता है, तो इनमें थोड़ी बहुत समानता है वो देखने को मिलती है। नेत्र सदा अशुद्ध जल से भरे रहते हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं, और मछली भी है वो जल को कभी नहीं छाड़ती, यानी कि छोड़ना कभी नहीं छोड़ती। इसी प्रकार हमारे नेत्र भी है वो जल को कभी नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ कुछ समानता है वो मछली से सही लगती है, बाकी जितनी उपमाएं दी गई है वो हमारे नेत्रों के समकक्ष नहीं आती है। हमारे नेत्रों का उन उपमाओं से कोई समानता नहीं है। व्यर्थ में ही इतने सारे कवियों ने, कवि जन कहते सभाएं उन्होंने बहुत बार है ऐसी उपमाएं है वो दे दी है जो हमारे नेत्रों के लिए सही नहीं है, हमारे नेत्रों के समान नहीं है। तो देखिए सूरदास जी नेत्रों के लिए कवियों के द्वारा जो बतलाए गए उपमा है उनमें से केवल एक मछली से जो उपमा की गई है, मछली से तुलना जो की गई है वही उन्हें उचित लगता है, बाकी सारे उपमा है वो उन्हें व्यर्थ लगते हैं। इस प्रकार गोपिकाएं हैं वो अपने एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना है वो करती है, श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उसको वो दर्शाती है। आज की कक्षा में हम सूरदास जी के 2 पदों का ही अध्ययन करेंगे, अगली कक्षा में क्या अगले पदों को देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।